चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के एक बयान के बाद कि वो रियासत का दर्जा अगर वापस मिलता है तो वो जम्मू कश्मीर की असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए, भंग करने के लिए सिफारिश करेंगे। इस बयान के बाद बहुत बहस शुरू हो गई है और बहुत से पत्रकार मित्र मुझसे ये बार बार पूछ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब के इस बयान को लेकर के हमारा मिशन स्टेटहुड का क्या कहना है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं करेगी और जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट, ये लिखा हुआ है कि अगर यूनियन टेरिटरी को रियासत बनाया जाता है तो वहां की यूनियन टेरिटरी की असेंबली को भंग करना पड़ता है और उसे भंग करने के बाद फिर से चुनाव करवाए जाते हैं और नई असेंबली खड़ी की जाती है, क्योंकि पहले वाली असेंबली जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में है वो यूनियन टेरिटरी स्टेटस के तहत चुनी गई थी। अब अगर यूनियन टेरिटरी से रियासत बनती है तो फिर से जम्मू कश्मीर में कानून कहता है, पार्लियामेंट का कानून और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जम्मू कश्मीर में फिर से असेंबली के चुनाव करवाए जाएंगे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बात को रोकने के लिए चुनावों को, वो कभी भी रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस पहले भी नहीं करना चाहती थी, अब भी नहीं करेगी और आने वाले 10, 20, 50 सालों के लिए जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं देगी। इसके लिए हमें ही सुप्रीम कोर्ट में फिर से रिट पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। अब दूसरी तरफ आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों रियासत का दर्जा वापस नहीं करना चाहती, वो भी भली तरीके से जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो बिल्कुल सही तरीके से जानते हैं कि अगर रियासत बनाया गया तो असेंबली के चुनाव दोबारा करवाने पड़ेंगे और दोबारा अगर चुनाव करवाए गए तो मालूम नहीं भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए फिर जीत करके आएंगे भी या नहीं, क्योंकि पिछली बार भी असेंबली के चुनावों में और पार्लियामेंट के चुनावों में आपने देखा कि मेंबर पार्लियामेंट कश्मीर में उन्होंने खड़े नहीं किए, असेंबली के मेंबर्स भी वहां पे खड़े नहीं किए और आने वाले चुनावों में भी ये 28 एमएलए रहें या ना रहें, इनकी भी कोई गारंटी जीत की नहीं है। और इसलिए 90 के 90 एमएलए में तो दम नहीं है। अरे जिगरा चाहिए जम्मू के डोगरा बेटे सुनील डिंपल की तरह, जो 5 अगस्त 2019 के बाद अपने महाराजा हरि सिंह जी की रियासत, आर्टिकल 370, स्टेट सब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, असेशन की शर्तें, अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास की जंग लड़ता रहा ताकि हमें रियासत वापस मिले। नंबर 1। नंबर 2, ये 90 के 90 एमएलए तो ये कह रहे हैं यार ये रियासत के लिए हमें, इनमें एक तो दम नहीं है कि ये रियासत ला सके, दूसरी तरफ ये 90 के 90 एमएलए ये ऐशो आराम कर रहे हैं, मुफ्त की गाड़ियां मिली हुई हैं, लंबे लंबे सिक्योरिटियां मिली हुई हैं। एक मामूली से एमएलए को 10-10 सिक्योरिटी गार्ड्स मिले हुए हैं और जिनको हम जैसों को जो मिलिटेंट्स की थ्रेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई, जबकि मैंने मांगी नहीं थी कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन इन्होंने मेरी सिक्योरिटी भी घटा दी भारतीय जनता पार्टी ने। और इनके छोटे छोटे जो मोहल्ला प्रेसिडेंट हैं उनके पास भी 5-5, 6-6 एमएलए सिक्योरिटी के पीएसओ हैं। चलिए हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 90 के 90 एमएलए मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, 5 लाख रुपया तनख्वाह की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ द अपोजिशन ही वो चेयरमैन है जो 5 लाख रुपया तनख्वाह की कमेटी के मेंबर हैं। और दूसरी तरफ हमारी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द राज्यसभा के चुनाव करवाए जाएं और अलायंस सरकार को भी चाहिए कि एक जम्मू का डोगरा बेटा राज्यसभा में भेजे जिसने 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत की जंग लड़ी हो और वो ना हारा हुआ एमएलए हो, ना हारा हुआ मेंबर पार्लियामेंट हो और ना कोई मिनिस्टर हो। और इसीलिए उमर अब्दुल्ला साहब का ये जो बयान है, अच्छा बयान है, उन्होंने वो भी जानते हैं उमर अब्दुल्ला साहब, और भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर साहब भी जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी जानते हैं कि अगर रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिला तो जम्मू कश्मीर में फिर से असेंबली के चुनाव करवाने पड़ेंगे।
इसीलिए उमर अब्दुल्ला साहब ने ये पहले ही खुलासा कर दिया कि वो जब अगर रियासत का दर्जा वापस मिलता है तो वो सिफारिश करेंगे रियासत की असम्बली को, जम्मू कश्मीर की असम्बली को भंग करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी रियासत का दर्जा वापस देगी, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके 28 एमएलए फिर से जीत करके आए या नहीं, और वो कोशिश करेगी, वो ये ज़रूर एजेंसियों को लगा करके कोशिश करेगी कि अगर इस समय असम्बली के चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर को किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है 2024 में तो ना वो मेंबर पार्लियामेंट वहाँ से कैंडिडेट खड़े, ना असम्बली के कैंडिडेट खड़े किए कश्मीर से, तो वो एजेंसी इस बार भी क्या रिपोर्ट देंगी। इस बार भी पैसे के दौर के ऊपर वहाँ पे ड्रामे किए जा रहे हैं। तो हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी कभी रियासत का दर्जा नहीं वापस करेगी, कि वो अपने 28 एमएलए भी गंवाना नहीं चाहते हैं, और उनके 28 एमएलए कभी ये मांग नहीं करेंगे कि रियासत का दर्जा हमें वापस किया जाए और डोगरा रियासत वापस की जाए। वो खुद को डोगरा कहते हैं, लेकिन डोगरा नहीं, वो दोगले हैं। कभी रियासत के दर्जे की मांग नहीं की, कभी जम्मू कश्मीर की पहचान, शनाख्त, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने की मांग नहीं की, और लंबी लंबी गाड़ियां झूठ रहे हैं, स्कॉट्स, जैमर्स, और कौन खोना चाहता है। इसलिए उनको भी ये जानकारी है, 90 के 90 एमएलए को ये जानकारी है कि वो फिर से चुन करके आएंगे या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से घमासान, सियासी घमासान जम्मू कश्मीर में मचा हुआ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इन फाइटिंग है, सभी डरे हुए हैं कि मालूम नहीं फिर चुन के हमारे एमएलए, हमारी पार्टियों के एमएलए जीत के आएंगे कि नहीं। इसलिए वो खामोश रहना बेहतर है, रियासत के दर्जे की जंग को तेज नहीं करना है। और अच्छा बयान दिया उमर अब्दुल्ला साहब का ने कि वो सिफारिश करेंगे रियासत असम्बली को भंग करने के लिए। और पत्रकार मित्र मुझसे ये बार बार पूछ रहे थे, तो उनको भी हमने अपनी प्रतिक्रिया बता दी है। धन्यवाद।